हाँ जी, अब हम चलते हैं अपनी आगे की स्लाइड्स की तरफ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले थोड़ा सा ये समझ लें। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्कर्ट। स्कर्ट की जो अलग अलग स्टाइल्स होती है उनका परिचय। उसमें परिचय में मैंने आज जो अपना उसमें जो लिस्ट बना आपको दिखाऊंगी, लिस्ट शो की जो नेम्ड है जितने भी, मैंने अभी सारी नहीं ली हैं क्योंकि मैं इसके 2 पार्ट में फिनिश करूंगी आपको इसको। तो 2 पार्ट में फिनिश करूंगी तो आपके समझने के लिए इजी मैंने कुछ आज लिए और कुछ मेरे नेक्स्ट सेशन में होंगी। स्कर्ट का हम अब तीसरा और आगे नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप मेरी जरूर अटेंड करिएगा क्लास, वो मेरा लास्ट सेशन है स्कर्ट को लेके, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं और आपके एग्जाम को देखते हुए मेरे माइंड में ये है कि मैं जितना आपको गारमेंट के जितने भी पैटर्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा दूं, है ना। तो इसमें उसके बाद में हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्लम, क्योंकि जब हम स्कर्ट बना रहे हैं तो हमें पेप्लम जरूर पता होना चाहिए कि पेप्लम कहते किसको है ना। ये एक फंक्शनल नहीं कह के, ये डेकोरेशन, फैशन, अच्छा लुक दिखने के लिए, डिजाइनर लुक दिखने के लिए, फ्लावर्स नजर आने के लिए, है ना, तब यूज किया जाता है। तो मैं आपको पेप्लम समझाऊंगी कि पेप्लम होता क्या है ना, ताकि आपको कहीं कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रोफेशनल होने वाले हो, आपको टर्मिनोलॉजी बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग सब इंडस्ट्री में जाओगे, फ्यू है जो एज अ ट्रेनर काम करेंगे, लेकिन बाकी लोग भी जो है इंडस्ट्री में जाएंगे। और अभी का सिनेरियो देखते हुए, जो अभी कोविड वाला टाइम है, जो हमारा मेड इन इंडिया ही ज्यादा होने वाला है, तो आप लोगों को स्किल फोर्स रेडी होके और इंडस्ट्री में काम करना है। तो वहां पे ऐसी गुंजाइश ना हो कि आपको समझ ही नहीं आया टॉपिक्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ कि अगर स्कर्ट की बात हम कर रहे हैं तो स्कर्ट से रिलेटेड आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। क्योंकि आपको जब स्पेसिफिकेशन शीट्स आती हैं उसमें उन नाम आ जाते हैं केवल। अब आप इनिशियल स्टार्टिंग में जॉब के लिए जब जाओगे तो आप वो शीट पकड़ के सोचते ही रहते हो, अच्छा मेरा कस्टमर पेप्लम किसको कह रहा है, मेरा कस्टमर बॉर्डेट किसको कह रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे सेशन आप इस समय अटेंड कर रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है आपको स्कर्ट की टर्मिनोलॉजी कहीं ऐसी कुछ नहीं होगी कि आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में मैं पेप्लम के बाद में आपको गॉर्डेट बताऊंगी कि गॉर्डेट किसको कहते हैं, है ना। गॉर्डेट क्यों यूज की जाती है गारमेंट में, क्यों गॉर्डेट हम लगाते हैं, क्यों उसको अटैच करते हैं, है ना। और गॉर्डेट के बाद में आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे केवल 3 स्कर्ट के पैटर्न सिखाने के बारे में। मैं आपको बात करूंगी ब्रिंडल स्कर्ट, योक स्कर्ट और गोर स्कर्ट, ठीक है। हम सिर्फ इन तीनों की बात करेंगे कि कैसे बनती है। हो सकता है ड्रिंडल आपने से बहुत लोग जानते हो, बनाई हो, स्टिच की हो, बिकॉज ड्रिंडल स्कर्ट बहुत इजी है। लेकिन हो सकता है टेक्निकल नाम नहीं पता कि अच्छा इसको ही ड्रिंडल कहते हैं, है ना। तो इसलिए ड्रिंडल मैंने ली है, ड्रिंडल सबसे इजी स्कर्ट है, बट फिर भी मैंने आज के सेशन में ड्रिंडल स्कर्ट ली है। आज मैं जब ये सेशन आपका रेडी कर रही थी मॉर्निंग में, तो मुझे समहाउ ऐसा लगा कि ड्रिंडल आपको जब मैंने ब्लॉग बताया था इतनी इजी है कि उस समय में मैं समझा सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो मैंने आपको एक एक्सरसाइज करने को दी ए लाइन बनाने के लिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने ए लाइन का पैटर्न बना के मुझे सेंड किया है और 90% ने सही बना के सेंड किया है, ठीक है। उसके बाद ये योक स्कर्ट है, उसका पैटर्न कैसे बनता है, किसको योक स्कर्ट कहते हैं, क्यों यूज किया जाता है, गोर स्कर्ट, इनके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्कर्ट। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्कर्ट कौन कौन सी है। देखिए ड्रिंडल स्कर्ट, ड्रिंडल स्कर्ट क्या होती है। ड्रिंडल स्कर्ट एक्चुअली एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को क्या किया है, वेस्ट पे से कंट्रोल कर दिया, या तो गैदर्स के थ्रू या प्लीट्स के थ्रू या इलास्टिक लगा के। तो क्या हुआ, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है ये स्कर्ट बनाने का, है ना। आपने क्या लिया, वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 या वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, लेंथली एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। और रेक्टेंगल में जो नीचे तो हेम है उसको आपने फोल्डिंग कर दी, लेस लगा दी, जो भी आपको ठीक लगा। और जो वेस्ट वाला साइड है उस जगह आपने वेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या तो गैदर्स दे दिए, या इलास्टिक लगा दिया, या ड्रॉ स्ट्रिंग लगा दी, या प्लीट्स दे दिया आपने, है ना। तो वो आपकी ड्रिंडल स्कर्ट हो गई है। उसके बाद में गोर स्कर्ट। गोर स्कर्ट जितने भी ज्यादातर हम जो लहंगे देखते हैं, लहंगे ज्यादातर लहंगे कौन कौन किस किस चीजों को मिलके बने होते हैं, या तो वो गोर होते हैं, है ना, या वो सर्कुलर होते हैं। उसके अलावा उसमें बीच में गॉर्डेट अटैच की हुई होती है, या उसके अंदर पैनल के साथ गॉर्डेट दी हुई होती है ना। तो वो हमारे गोर, जो आप अपनी सामान्य भाषा में क्या बोलते हो, कलियों वाला, ऐसे बोलते हो ना, कलियों वाला कुर्ता, कलियों वाली स्कर्ट है अपनी भाषा में। तो वो कलियों क्या है, गोर,
कली एज ए कोई नाम, कोई वो नहीं है, गोर है उसका नाम, वो गोर है, 6 गोर, 8 गोर, 4 गोर, 12 गोर, 36, आगे फिर बढ़ाते जाओ उसको जितना है, ठीक है। जैसे अभी एक फेमस है, कहीं उसमें भी आता भी 80 कली का लहंगा, तो 80 कली क्या, 80 गोर, गोर सी है ना, उसकी बात की जा रही है। गॉडेट है, गॉडेट स्कर्ट है कि जब आपको फ्लेयर आपको एक गोर से जितना मिल सकता है उतना मिला, सर्कुलर से जितना मिल सकता है उतना मिला, पैनल आपने अटैच किए, लेकिन आपको और आपका घेरा बढ़ाना है, बहुत सा बड़ा घेरा आपको रखना है अपना स्वीप को, तो फिर कुछ उसमें और अटैच करना पड़ता है, तो वो है गॉडेट। उससे बनी हुई जो स्कर्ट होती है उसको फिर गॉडेट स्कर्ट कह देते हैं, है ना। गॉडेट अपने आप में इंडिविजुअल स्कर्ट नहीं बन पाएगी, गॉडेट को आपको या तो गोर के साथ जोड़ना पड़ेगा या आपको उसको पैनल के साथ में जोड़ना पड़ेगा, आपको गोर किसी के साथ तो गॉडेट आपको बीच में देनी ही पड़ेगी, है ना। उसके बाद आ गई टायर स्कर्ट, जो आप देखते हो छोटे बच्चों की, वो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन स्कर्ट में वो फ्रिल जैसी लगी होती है ना, उसको टायर स्कर्ट कहते हैं। अब टायर में भी दूसरी क्या, लेयर्ड स्कर्ट। लेयर में क्या होगा, एक लेयर कपड़े की स्कर्ट में, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, वो लेयर जुड़ी हुई नहीं होंगी, वो तीनों अपने आप से अलग होंगी, तो वो जिसे लेयर स्कर्ट, परत चढ़ी हुई हो, इस तरीके की स्कर्ट, है ना। पेंसिल स्कर्ट क्या होगी, जो आपका, जो मैंने स्ट्रेट स्कर्ट बताई थी, आपकी बॉडी कॉन्टूर के अकॉर्डिंग जो बनाई थी हमने, वो बिल्कुल बॉटम में जाके और नैरो हो जाती है, आपका जो मिड काफ तक का एरिया है वहां पे जाके वो बिल्कुल फिटेड हो जाती है। पेंसिल स्कर्ट में यूजुअली पीछे की तरफ वेंट दिया जाता है। वेंट, अभी मैं आपको, जब मैं पेंसिल स्कर्ट की बात कर ही रही हूँ तो मैं आपको वेंट भी समझा देती हूँ कि वेंट होता क्या है। देखिए बच्चों, जब हम मूवमेंट के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए हम जो हैंड की तरफ से, ठीक है, एक खुला हिस्सा छोड़ देते हैं ताकि मूवमेंट हो सके, तो वो दो तरीके से छोड़ा जाता है। एक तो क्या होता है, स्लिट। स्लिट कहाँ छोड़ी गई, साइड सीम को आधा बनाया, नीचे की तरफ से छोड़ दिया और उसको फिर मोड़ दिया, तो वो बन गई आपकी स्लिट, है ना। तो लेकिन अब वेंट क्या किया गया, वेंट आपका कहाँ होता है, या तो आप कोट में देखोगे तो सेंटर बैक की साइड नीचे की तरफ एक लेयर एक दूसरे ऊपर परत चढ़ी होती है और वो वहां से अलग जब उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो तो वो बना होता है। और स्कर्ट जो देखोगे फिटेड, उसमें भी पीछे की साइड से वेंट बना होगा। वेंट में क्या है, वो एक दूसरे पे चढ़ेगा, ठीक है, लेकिन स्लिट है वो सेपरेट रह के सीम के साथ ही, साइड सीम्स के साथ ही छोड़ दी जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये वेंट है और ये स्लिट है, दोनों अलग अलग तरीके की मैंने समझाई आपको। उसके बाद काउल स्कर्ट, जैसे काउल टॉप होता है ऊपर की तरफ बहुत सारे फॉल होगा, तो जब काउल टॉप में ऊपर नेक की साइड जब फॉल होगा तो वही फॉल स्कर्ट के ऊपर की तरफ भी दिया जाएगा, ठीक है। पैक्ड स्कर्ट, पैक्ड स्कर्ट क्या है, ऊपर की तरफ फूली फूली तो होगी पर वो प्लीट्स या किसी के थ्रू ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा रोक के और नीचे की तरफ वो नैरो हो जाती है। काउल और पैक्ड सिमिलर एक जैसी लगेगी देखने पर। उसके अलावा सर्कुलर, जो आप सर्कुलर पहनते हो, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, आपका जो आपका हाफ सर्कल, फुल सर्कल, जो फुल कंप्लीट रेडियस सर्कुलर शेप में कटिंग की जाती है और वेस्ट पे से आपका वेस्ट बैंड फिट कर दिया जाता है। ड्रेप्ड स्कर्ट, ड्रेप्ड स्कर्ट मैंने आपको जब कल ड्रेपिंग समझाई थी, तो ड्रेप क्या है कि आपने उसको डमी के ऊपर अलग अलग फोल्ड्स देके अपने हिसाब से उसको क्रिएट किया है ना, तो वो ड्रेप। सेरोंग है, सेरोंग में जस्ट लाइक रेप्रॉन ही होगा, लेकिन वो सेरोंग में क्या है, थोड़े से ऊपर टॉप की साइड में गैदर्स और पीक्सियां आती हैं और रेप अराउंड। नॉर्मली आप ऐसा जो एक रेक्टेंगल का कपड़ा काटा जाएगा, ऊपर बेल्ट आपको दे दी और एक दोनों फ्रंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप चढ़ते हुए रहेंगे, और ठीक है। पैनल स्कर्ट, पैनल स्कर्ट आपकी कौन सी हो गई, पैनल जो आपका जो स्ट्रेट कटिंग किया हुआ है, ऊपर से स्ट्रेट कटिंग है। गॉडेट में क्या, गोर में क्या हुआ, नीचे की तरफ घेरा टॉप वेस्ट लाइन से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कटिंग होता है, लेकिन पैनल में क्या है, ऊपर वाला जो एरिया है टॉप का वेस्ट लाइन की तरफ वाला, वो और नीचे यूजुअली सेम विड्थ का ही रहेगा। उसको जब हमें बढ़ाना है तो साथ में हमें या तो गॉडेट अटैच करनी पड़ेगी, तो वो आपकी पैनल स्कर्ट कहलाती है। कुछ स्कर्ट शायद मैंने अभी अपनी स्लाइड्स में दिखाई है, ये देखिए काउल ड्रेप, ये यहाँ पे काउल है ना, और ये फिटेड है स्कर्ट आपकी। ये देखिए मैं जो गॉडेट की बात कर रही थी अभी आपसे, वो ये गॉडेट है, दिख रहे हैं आपको इसमें, ये जो बीच वाले हैं ये पैनल है। पैनल जो है बच्चों
पैनल तो देखो जो ये विड्थ है ना, ऊपर टॉप की विड्थ और ये जो नीचे वाली विड्थ है ये बराबर है पैनल में, है ना। लेकिन अब घेरे को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, घेरा स्वीप तो ज्यादा चाहिए ना पहनने वाले को, या तो फैशन हो सकता है, पर्सनल चॉइस हो सकती है, डिजाइन की डिमांड हो सकती है आपकी। तो अब आप घेरे को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, आपने क्या किया, यहाँ पे गॉर्डेट जो ट्रायंगुलर शेप वाली है इसको बोलते हैं गॉर्डेट, या आपने गॉर्डेट इसमें लगा दी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गॉर्डेट के बाद हम ये देखिए जो लेयर की बात की जा रही थी, है ना, इस तरीके से लेयर है। अब इसमें क्या है, अटैच नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है एक दूसरे पे। अगर जुड़ी हुई होती तो आपको यहाँ सीम दिख रही होती। ये हमेशा ध्यान रखो, कोई भी स्केच किया जाता है ना तो स्केच को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। कारण क्या है, इंडस्ट्री में जब आप प्रोफेशनल काम करते हो तो बहुत बार आपको बहुत ज्यादा बारी टाइम क्या होता है, केवल स्केच को पढ़ के डिजाइन समझ के पैटर्न्स बनाने होते हैं, ठीक है। आपके पास ना उस समय गारमेंट नहीं है, और गारमेंट का हो सकता है फोटो भी नहीं है आपके पास, आपको स्केच ही समझना है। तो आपको स्केच को गौर से समझना है कि अच्छा यहाँ सिंपल, जैसे ये स्केच आ गया, स्केच में आपने क्या देखा, यहाँ सीम नहीं दिख रही है आपको। अगर सीम होती तो सीम लाइन की दिखाई देती स्केच में भी। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अब ये लेयर है, पहली बार में समझ आ गई कि लेयर स्कर्ट है। दूसरा और ध्यान से समझो, अगर ये लेयर स्कर्ट नहीं होती, अटैच होती, तो ये हिस्सा इससे जुड़ा हुआ होता है, अलग से देखो निकला हुआ है, अलग से लेयर में ही पॉसिबल है। जब एक के ऊपर दूसरा लेयर गिरेगा तभी वो उससे अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये दिखाया, दैट मीन्स गैदर्स हैं, इसमें गैदर्स भी दिए हुए हैं। अगर यहाँ ऊपर की तरफ ये नहीं होते बच्चों, देखो ये इस तरीके का नहीं बनाया हुआ होता, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, गैदर गैदर गैदर, दैट मीन्स पैटर्न अब क्या है, फ्लेयर तो है लेकिन ऊपर कहीं गैदर नहीं है, वो पैटर्न नीचे की तरफ से बढ़ा हुआ है, ऊपर की तरफ से नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये आपको स्केच देखते ही समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, किस तरीके से बनना है ना। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा स्केच से आपको इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देके समझाया है, क्योंकि आपके पास जब स्पेसिफिकेशन शीट आएगी, आपके पास पूरा टैग पैक आता है, आपके पास जब ये सारी चीजें आती है, तो आपको उसमें गारमेंट का स्केच बना होता है, तो आपको स्केच से समझ लेना होगा। बाकी चीजें तो आप खैर आगे कोऑर्डिनेशन करके समझ ही लेते हो, पर पहली बार में तो आप देखते ही डिजाइन को पकड़ लोगे कि अच्छा इसमें ये बात की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए, ये है, ये हैंकर चीफ है, एक्चुअली इसे ना अनइवन हेमलाइन भी कहते हैं। अनइवन हेमलाइन का क्या मतलब हुआ, घेरे में इवन नहीं है, समान नहीं है हेम की घेरा, देखो ऊंचा नीचा दिया रहा है, आपको दिख रहा है इसमें, तो इसको अनइवन हेमलाइन भी कहते हैं, हैंकर चीफ भी कहते हैं, हैंकी पैंकी स्कर्ट भी कहते हैं, वो इसी के नाम, अलग अलग तरीके से इसी को बोला जाता है ना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आप जरा चैट में लिखते जाएं, समझ आ रहा है? आज क्या किसी ने लिखा मैम कुछ शो नहीं हो रहा, मुझे बताएं किसी को नहीं दिख रहा है, एक दो कोई नहीं नजर आ रहा? मैम ओवरऑल स्क्रीन में दिख रहा है सब कुछ, कभी कभी नेटवर्क की वजह से नहीं दिखता है। ओके, ठीक है। वैसे आपका स्क्रीन विजिबल है मैम। वॉइस क्लियर है? वॉइस इज आल्सो क्लियर मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू। राइट, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए, अब मैं आपको बताने वाली थी पेप्लम, इंट्रोडक्शन ऑफ पेप्लम। पेप्लम एक्चुअली है क्या? पेप्लम ऐसा नहीं है कि स्कर्ट में ही होगा, ड्रेस में भी हो सकता है, वो टॉप में भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये अगर आपका, तो इसलिए आपको देखती है कि पेप्लम समझो है क्या चीज। Peplum is a flounce or short flare tire that may be added to the waistline of any garment. पेप्लम एक फ्लाउंस है, छोटा, ठीक है, उसकी लंबाई पूरी स्कर्ट जितनी लंबाई नहीं है उसकी छोटा है, एक टायर जैसा है जो फ्लेयर है, जिसमें घेर है, और वो किसी भी गारमेंट की वेस्ट लाइन पर अटैच किया जाता है ना। और पेप्लम क्या होगा, पेप्लम गारमेंट की जो मेन बॉडी है आपकी, उससे वो सेपरेट रहेगा, सिर्फ वेस्ट लाइन पे जुड़ा है वो बेल्ट की जगह के साथ में, और बाकी वो गारमेंट के साथ कहीं भी और किसी दूसरी जगह पे वो अटैच नहीं है। आप जब मूवमेंट करोगे तो चलते समय पेप्लम थोड़ा सा फ्लाउंस इफेक्ट अच्छा आता है उसके अंदर, है ना, आपका वेस्ट वाले एरिया पे से। तो ये कहलाता है पेप्लम। आप ड्रेस पे भी लगा सकते हो,
पेप्लम आप आपका स्कर्ट पे भी यूज कर सकते हो, है ना। पेप्लम में आपको करना क्या है, जैसे कि अभी आप इस पिक में देख पा रहे हैं, इसमें क्या किया है, ब्लॉक से ही बनेगा, वही ब्लॉक है जो मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया है, उसी ब्लॉक से बने। पेप्लम स्कर्ट नहीं है, स्कर्ट का एक वो तो किसी में भी लग सकता है। कभी कई बार बच्चे बोलते हैं पेप्लम स्कर्ट। पेप्लम एक ऐसी एक छोटा सा पार्ट है जो किसी में भी लग सकता है, टॉप में भी इसका लग सकता है, आपका ड्रेस में भी लग सकता है। तो ऐसा पेप्लम स्कर्ट के नाम से कुछ नहीं है, बट अगर एग्जाम में आ रहा है बाई चांस इस तरीके का कई बार आ जाता है, तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि इसकी बात हो रही है ना। तो अब इसमें आपने क्या किया, घेरा, वेस्ट पे से आपने अपना ब्लॉक इक्वल रखोगे, जो मेजरमेंट है फिटेड रखोगे, और बाकी आप बढ़ा दोगे। जैसे आपने ए लाइन के लिए स्वीप को किया था, पैटर्न को स्लैश और स्प्रेड किया था, सेम उसी टेक्निक से ये होगा। आज के सेशन में मैं पेप्लम बनाना नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि पेप्लम होता क्या है। बाकी जो मैं लास्ट अब नेक्स्ट सेशन लेने वाली हूँ स्कर्ट का, उसमें मैं आपको पेप्लम भी सेपरेट सिखाऊंगी। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं पेप्लम। ये देखिए, ये भी पेप्लम है। अब इसमें ये देखो, ये मत समझो कि हाँ इस तरीके से घेरा आ गया, फ्लेयर आ गया तो ही सिंपल है, थोड़ा सा फ्लाउंस है, शॉर्ट है, वेस्ट लाइन पे अटैच है। पेप्लम इज नॉट कंप्लीट स्कर्ट, उसका टॉप पे केवल फ्लाउंस के लिए अलग से शॉर्ट फैब्रिक अटैच किया गया है। ये देखो आप, यहाँ आपको क्लियर हो रहा है शायद, ये भी पेप्लम है ना। आप ये देखो सेंटर में अगर आप देख पाओ, स्कर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो केवल और केवल बेस लाइन पे से जुड़ा हुआ है ना। और आप अभी मैंने यहाँ और दिखाया, इस तरीके का भी हो सकता है। लाइक ये देखो, वेस्ट पे से इस एक लेयर हो गई, पेप्लम की दूसरी लेयर भी हो सकती है नीचे, और अच्छा फ्लाउंस इफेक्ट देने के लिए और हो सकती है। तो अब आपका मुझे लगता है पेप्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पेप्लम कहते किसको है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ड्रेस है, ड्रेस में भी ये पेप्लम है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पेप्लम है। ठीक है, पर बस अब आगे बढ़ो इस नेक्स्ट, गॉडेट। गॉडेट क्या होती है, देखिए गॉडेट है जनरली ट्रायंगुलर शेप वेजेस ऑफ गारमेंट। गारमेंट के अंदर जो ट्रायंगुलर, यूजुअली ट्रायंगुलर होती है, और ज्यादा से ज्यादा कई बार क्या होता है, डिजाइन की वजह से इस ट्रायंगल पे हल्का सा कर्व आ गया और यहाँ हल्का सा कर्व आ गया, इस तरीके भी हो सकती है, पर यूजुअली ट्रायंगुलर यूज की जाती है। ये देखो आप इसमें देख पा रहे हो, तो बीच में ये ऐड की गई है, जो मैंने लास्ट में भी आपको, लास्ट जो पिछली वाली स्लाइड थी हमारी, उसमें भी मैंने गॉडेट एक्सप्लेन की थी आपको। अब गॉडेट ये है कि गॉडेट में एक ये क्वेश्चन आता है कि मैं गॉडेट की लंबाई कितनी रखूं। देखो इसकी लंबाई का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप गॉडेट, आप कपड़े का घेरा, आप अपने ड्रेस का घेरा, आपका जो भी स्कर्ट का घेरा है, आपको किस जगह से बढ़ाना चाहते हो। यूजुअली आप कहाँ से बढ़ाना चाहोगे, आपकी जो नी लाइन है उससे नीचे, या आपका मिड थाई से उससे नीचे, अगर ड्रेस की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जिस भी जगह से आपको लगता है कि मेरा जोड़ यहाँ आना चाहिए, सीम यहाँ आनी चाहिए, जॉइंट यहाँ आना चाहिए, एक तो आप वहां तक घेरे से लेके वहां तक की लंबाई लोगे। दूसरी, आप किस जगह से, क्योंकि देखो ये यहाँ से कम 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 फिर घेरे में ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये आपकी इच्छा है, आपकी डिजाइनिंग है कि आपको किस जगह से बढ़ाना है इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे छोटे छोटे आप लगा दो, तो इसका इफेक्ट तभी आता है कि थोड़ी तो लंबाई आप रखो, तो ये जो घेरा जो बढ़ रहा है वो प्रोपोर्शनेट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका वेस्ट से लेके फ्लोर तक की लंबाई है मान लीजिए, तो फ्लोर में आप बिल्कुल अगर बॉटम में ही लगाना है तो फिर कुछ के और तरीके, केवल आप फ्रिल जैसा इफेक्ट थोड़ी देना है हमको घेरे को बढ़ाना है और उसको प्रोपोर्शनेट वे में बढ़ाना है। एकदम से नीचे अगर बढ़ा तो वो तो आप नीचे डिजाइन के लिए बढ़ाना चाहते हो, वो तो आप फ्रिल भी दे सकते हो। ठीक है, वो तो आप, लेकिन आपको प्रोपोर्शनेट वे से आपको थाइज की तरफ से भी बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है, भी बढ़ाना है, तो फिर आप इसको लेंथ अपने अकॉर्डिंग देखो कि किस जगह से आप डिसाइड करना चाह रहे हो। अब इसमें क्या है, सिंपल पैटर्न बनने का तरीका क्या है, मैं सेपरेट नहीं बताऊंगी, इसी में बता रही हूँ। देखो पिछली बार आप उसमें जाओ, अपना स्कर्ट की तरफ, मैंने बैलेंस लाइन की बात की थी आपसे, बैलेंस लाइन की आपसे बात की थी। तो बैलेंस लाइन की मैंने आपसे क्या बात की थी, एक एंगल 90 डिग्री एंगल की बात की थी, स्ट्रेट सीधा है ना ब्लॉक के अंदर, और उसके बाद में परपेंडिकुलर लाइन, दैट मींस 90 डिग्री एंगल की बात की थी। जब आप बिगनर हो, जब आप शुरुआती स्टेज में हो, तो आप ये जो इसका पैटर्न बना रहे हो ना गॉडेट का, बिगनर जब आप हो, तो आप इसका ओन फोल्ड में मत बनाओ इसका पैटर्न। ज्यादातर बच्चों से यहाँ इस जगह पे गलती हो जाती है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये बाहर आ रहा है, अंदर की तरफ कर्व चला जाता है,
ठीक है। तो ये आपको ये जो कर्व है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसलिए आपने क्या किया, आप इसको पूरा खोल के पैटर्न बनाएंगे। अब जब मैं पूरा खोल के पैटर्न बनाऊंगी तो मेरी बैलेंस लाइन क्या होगी, बैलेंस लाइन अब इसकी वही सेंटर वाली लाइन होगी, उसमें भी सेंटर था पर सेंटर तो क्या था, ऑन फोल्ड था, इसलिए हमें दिखा नहीं। तो सेंटर में आप ये लाइन ड्रॉ करें। ये पूरी लाइन आप कितनी ड्रॉ करें, जितनी लंबाई का आप गॉडेट चाहते हैं, जितनी लंबाई की आपको गॉडेट चाहिए, ठीक है। आप उतनी लंबाई का, जैसे मान लीजिए मैं इसको समझती हूँ कि मैं 9 इंचेस की बनाना चाहती हूँ या 10 इंचेस की मान लो, तो मैंने यहाँ से यहाँ 10 इंचेस लिया। अब मुझे देखना है 10 इंचेस की, अब दूसरा कैलकुलेशन पे आ जाओ कि मैं अपने गारमेंट में गॉडेट कितनी लगाना चाहती हूँ, है ना। मैं अपने गारमेंट में घेरा कितना बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा गारमेंट, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको केवल, मेरे गारमेंट में मुझे 40 इंच घेरा और बढ़ाना है, मैं चाहती हूँ 40 इंच घेरा और बढ़ जाए, ठीक है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरे पैनल कितने हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी गॉडेट तो जो जुड़नी है वो पैनल के बीच में ही जुड़ेगी ना। तो पैनल कितने हैं, क्योंकि जितने पैनल हैं उनके लिए उनके बीच में जुड़ने के लिए उतनी गॉडेट भी आएगी। अब आने के बाद में, गॉडेट के बाद में मुझे ये देखना है 40 को नंबर ऑफ गॉडेट में मैं डिवाइड करूंगी घेरे। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लू 10 ही गॉडेट है मेरी, ठीक है। तो 10 गॉडेट 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 4 इंचेस। दैट मीन्स आपका जो एक गॉडेट है वो एक गॉडेट यहां से लेके यहां तक कितनी कटिंग हुई, 4 इंचेस। जैसे इसमें जो है, मान लीजिए इसमें 8 इंचेस है एक गॉडेट की, ठीक है। और मान लीजिए आप ये ध्यान रखिए मेरी गॉडेट की घेरा उतना ही बढ़ने वाला है। अगर 8 इंचेस है और 10 अगर गॉडेट लगेगी, दैट मीन्स मेरा घेरा कितना बढ़ गया, 80 इंच घेरा बढ़ गया, 80 इंचेस, है ना। तो अब जैसे हमने क्या लिया, इस सेंटर पे लाइन पे हमने वो सेम, ये देखिए पहला तो ये 90 डिग्री एंगल पे है, दोनों दोनों ही 90 डिग्री एंगल पे मैंने ड्रॉ किए हैं। और उसके बाद में ये आपने हल्का सा कर्व शेप इसमें आप दे देंगे, क्योंकि ये स्टिच होने पे ठीक रहता है, अगर ये लटकता नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉर्नर डिस्टर्ब नहीं होते कॉर्नर्स। तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की शेप दे दीजिए, जैसा कि हमने ए लाइन के हेम को साइड सीम की तरफ से दिया था, ठीक है जी। तो ये आपकी बन गई गॉडेट। गॉडेट समझ में आ गई है, आप लिखते जाएं चैट में। फ्लाउंस जो घेर होता है, अतिरिक्त कपड़ा जो आपको फोल्ड्स होते हैं, चलते हो जब क्लिंग होते रहते हैं, वो चीज फ्लाउंस है। ये जो नीचे आपको ये दिख रहा है ना घेरे पे, एग्जैक्ट मेजरमेंट से जो एक्स्ट्रा है और वो जो ऊपर नीचे होता रहता है चलते समय, वो आपका फ्लाउंस ही कहलाता है। गॉडेट बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। ट्रायंगुलर बनाना है आपको, ट्रायंगल सबको बनाना आता है उसमें, लेकिन आपको ये वाली और ये दोनों भी देखनी है कि कितना यहाँ पे, क्योंकि ये इस जगह पे कटिंग होगी, है ना। तो ये लेंथ आपको, ये जो ए और सी, जैसे ये जो आपकी ए और सी है, ए और सी कहाँ पे जाएगी, इस जगह पे जुड़े ज्वाइंट होगी। तो इस जगह पे आपको ए और सी का मेजरमेंट अब देखना है कि कितना है। जैसे मान लीजिए 10 इंच है, तो आपका ए सी ये 10 इंच होना चाहिए, क्योंकि जुड़ेगा ये यहीं पर, इसलिए सेंटर तो आपने ड्रॉ करने के लिए बनाया ही है, लेकिन आपको फिर ये भी मेजर करना है कि ए सी कितना है इसके अंदर, है ना। क्योंकि जॉइंट वो पैनल की साइड में ही होना है, जो आपका ट्रायंगल है उसकी ये वाली लाइन जॉइंट जुड़ेगी। ये तो मैंने केवल आपको पैटर्न बनाने के लिए बेस बताया कि इससे तो पैटर्न बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम करते हैं पैटर्न मेकिंग ऑफ ड्रिंडल स्कर्ट। ड्रिंडल स्कर्ट कैसे बनेगी, देखिए ड्रिंडल स्कर्ट में आप क्या करेंगे, जो हमारा आपका हमारा ब्लॉक था मान लीजिए, तो ब्लॉक की वेस्ट लाइन को आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। अब उसमें वो कर्व वाला शेप आप नहीं देंगे, वो बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट होने के बाद में आपने क्या किया, आपने उसके अंदर यहाँ एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा आपने अमाउंट ऐड कर दिया। कितना, घेरे के लिए आपको एक आयत बनाना है, फ्रंट के लिए एक आयत चाहिए, बैक के लिए एक आयत चाहिए। वो उसको क्या साइज होगी, उसकी लंबाई तो देखो जितनी आपकी स्कर्ट की लंबाई है उतनी होगी। मैं इसमें सीम अलाउंस और बॉटम फोल्डिंग ऐड नहीं कर रही हूँ, वो आप अपने आप करें, मैं केवल एग्जैक्ट पैटर्न की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो लंबाई तो आपकी जितनी है, मान लीजिए 61 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 61 ही है ना। अब ये फ्रंट की बात करूं मैं या बैक की बात करूं, तो वो टोटल ओवरऑल की बात कर लेती हूँ। तो घेरा कितना हो, रेक्टेंगल कितना हो,
देखो घेरे का जो नियम है वो पहले डिपेंड करता है आप कितनी गैदर्स चाहते हो, पहनने वाला कितनी गैदर्स चाहता है, नंबर 2 कपड़ा कितना है। मान लीजिए आप घेरे वाली स्कर्ट बना रहे हो, ठीक है, अब आपके पास में आप बना रहे हो जॉर्जेट में, जॉर्जेट में कपड़ा वैसे ही उसका वॉल्यूम कम है, तो कपड़ा पास अगर आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 लोगे तो वो उतनी अच्छी घेरे वाली नजर ही नहीं आएगी, ठीक है। तो और दूसरी बात, मोटे कपड़े में आप मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लोगे तो वो भी सुटेबल नहीं रहेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कपड़ा कैसा है आपके पास में, पर्सनल चॉइस कितनी है, इसका फॉर्मूला क्या है, वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय कितने से करना है वो मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में, इसमें सिर्फ इतना है, देखो आप समझो, यहाँ गैदर्स देके रोक दिया गया स्कर्ट को, और यहाँ पे वेस्ट बैंड लगा सकते हो, इलास्टिकेटेड लगा सकते हो, यहाँ पे साइड में फास्टनर की सहायता से जो लग सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। अब हम कितना लें उसमें, देखो अगर मान लीजिए शिफॉन और लाइट वेट फैब्रिक है तो आप कितना तक ले सकते हो, आप वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 ले जा सकते हो, ठीक है, इतना घेरा आप इसमें बना सकते हो, या फिर वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 भी कर सकते हो, पर उससे वो फिर आपकी अच्छी फुलनेस हो गई, और वो इतनी शिफॉन जॉर्जेट हो गई आपकी, उसमें अच्छी लगती है ना। इसके अलावा आप कितना कर सकते हो, अगर आपको घेरे को बढ़ाना है तो एग्जैक्ट वेस्ट मेजरमेंट अब यहाँ नहीं आएगा, जैसे वेस्ट मान लीजिए आपकी 74 सेंटीमीटर है, तो अब आपको ड्रिंडल के लिए 74 कमर नहीं आएगी, वो 74 से आपको लगभग 2 गुना के आसपास तो मिनिमम रखनी पड़ेगी आपको, मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करें, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हैं। पर गैदर्स के लिए यूजुअली अगर आपका कपड़ा मान लीजिए जैसे सैटिन है, आपका पॉपलिन है, आपका कैम्ब्रिक है, आपका कॉटन वॉइल है, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 3 से स्टार्ट करें, अच्छा उसमें घेर आएगा, अच्छी फुलनेस आएगी। उसके बाद आप उसको, कपड़ा अगर आपका पतला है तो आप उसको 4 पे भी ले जा सकते हैं, बहुत मोटा है तो फिर वो इतनी फुलनेस आप उसमें नहीं देंगे, क्योंकि वेस्ट पे से वो बहुत अनईजी बेकार सा लगने लग जाएगा। तो आप कपड़े के टेक्सचर को जरूर ध्यान रखें, कपड़ा कौन सा है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ड्रिंडल सबसे इजी है, आपको कुछ नहीं चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए, उसके लिए आपने लंबाई ले ली और ये आपने उसकी वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2.5, वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, वेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। और अब आप इसको गैदर्स देके या फिर आपको शेयरिंग करके या आप उसको प्लीट्स देके आपको सिर्फ वेस्ट पे यहाँ पे जोड़ना है, ये आपकी ड्रिंडल स्कर्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ड्रिंडल क्लियर है सबको, मुझे लगता है कि ड्रिंडल स्कर्ट आपको समझ आ गई, सबसे इजी स्कर्ट है। वेस्ट में से डाउन नहीं जाना, उसकी लाइन को स्ट्रेट कर देना है, जो वेस्ट लाइन जो है आपकी उसको सीधी कर दो, क्योंकि अब कर्व वाला शेप उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही होगा, उसमें ऊपर शेप आएगी ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। रेक्टेंगल का क्या है डेफिनेशन, उसके सारे कॉर्नर्स जो है वो कितने होते हैं, एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं ना, तो अगर जरा से भी शेप दोगे तो 90 डिग्री से डिस्टर्ब हो गया वो, इसलिए वो रेक्टेंगल, मतलब अगर मैं रेक्टेंगल बोल रही हूँ तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं एंगल्स की भी बात कर रही हूँ मैं कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है फिर, ठीक है। अब आइए, हालांकि मैंने पीओ के स्कर्ट आपको समझा दी थी पिछले सेशन में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आई है, तो मुझे लगा कि मैं अब और कितना एक्स्ट्रा लें। देखो आप योक में भी 2-3 चीजें समझो आप कि मैंने 2 अलग अलग लिए हैं, और 2 अलग अलग लिए हैं मैंने पिक, इसमें जो ये ध्यान से देखो जरा, ये तो आप लोगों को असाइनमेंट देने वाली हूं मैं, इसका पैटर्न बनाओ, आज का असाइनमेंट है ये, इसका पैटर्न बनाओ, राइट। ये मैंने समझाया है कि कैसे बनेगा। देखिए हमारा ब्लॉक था, ब्लॉक के सबसे पहले क्लोज करके तो हमने क्या बना दी, उसको ए लाइन बना दो, सिंपल ए लाइन जो बनी आपकी, क्योंकि डार्ट बंद करनी है हमको, तो जब डार्ट आप बंद करोगे तो डार्ट बंद करने से क्या होगा, वो थोड़ा सा घेरा एक ही तरफ चला गया। सेकेंड स्टेप ये हो गई कि आप सबसे पहले अपनी स्कर्ट को किस में बदलोगे, तो सबसे बेसिक ए लाइन था डार्ट क्लोज करने वाला, वहां बदलोगे, वो बन गई। वो बनने के बाद में अब आपके डार्ट क्लोज हो गए, अब आप जहां से योक चाह रहे हो वहां से कट लगा दो, और कट लगाने के बाद में जैसे मैंने पिछली क्लासेस आप अटेंड की होगी, मैंने बताया था कि थोड़ा सा घेरा और कैसे बढ़ाना है,
तो आप इसमें स्लैश लगाओ और इस तरीके से इसको बढ़ा दो, तो ये आपकी बन गई योक स्कर्ट। बट अब इस योक में क्या है, योक एरिया पे गैदर्स नहीं है, केवल नीचे की तरफ से घेरा बड़ा है। दूसरा तरीका क्या बन सकता था, मैंने यहां से पैटर्न को बिल्कुल कट नहीं किया, इसलिए केवल इतना इतना घेरा बड़ा। लेकिन अगर मैं पैटर्न को यहां से भी कट कर दूंगी और जितना 6 इधर इंच बढ़ाया उतना ही 6 इंच इधर बढ़ा बढ़ा के अगर मैं कर दूंगी, तो ये मेरा पैटर्न कौन सी स्कर्ट का बन गया, ये वाली स्कर्ट जो पिक में दिखाई है वो स्कर्ट बन गई। देखो इस पैटर्न को दिखाने से तो आपको समझ में आया है कि बनानी किस तरीके से है ना, आपको सब ब्लॉक से ही बनानी है अभी। लेकिन ये इस स्टाइल में ऊपर से आपने कटिंग नहीं की है, तो घेरा नीचे से बड़ा, केवल इस जगह पे गैदर्स नहीं है। लेकिन अगर मुझे गैदर्स ऊपर ऊपर भी गैदर मुझे चाहिए, तो आप डिंडल को समझ गए, ऊपर भी बढ़ेगा, तो दैट मीन्स 6 इंच यहाँ बढ़ा है तो 6 इंच यहाँ बढ़ेगा, 6 इंच इधर है तो 6 इंच, तो ये टुकड़े टुकड़े करके दूर जाएगा और ये इस तरीके से कुछ एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, लेकिन रेक्टेंगल नहीं आएगा क्योंकि अब ये कर्व चला गया, तो आपको ये हल्का सा ऑटोमेटिकली कर्व घूमता जाएगा, घूमने दो, वो शेप देते रहो। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, पैटर्न जब आप अलग अलग करोगे तो इनकी पैटर्न को आप वापस को ब्लेंड कर देना, यानी ये लाइन ऊंची नीची अगर आ रही है तो आप इसको दोबारा पेंसिल से वापस एक जैसी स्मूथ बनाएंगे, खुद बनाएंगे, ठीक है। इस स्कर्ट को आप इस तरीके से आगे खुद बनाएंगे। ये आपका असाइनमेंट है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा जो शुरुआती फ्लैट पैटर्न मेकिंग सीखने वाले हैं, पर मैंने अपनी सेशन में मैं हर बार बोलती हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। थोड़ा सा अपने ब्रेन पे जोर दो, थोड़ा सा अभी जो भी अवेलेबल है, नेट सर्फिंग करो, नेट पे देखो, स्कर्ट डाल के, स्कर्ट का नाम लिख के, स्कर्ट के अलग अलग को देख, तो आपको ना समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ आएगा। आगे बढ़े, ये है हमारी पैटर्न मेकिंग ऑफ गोर स्कर्ट। गोर स्कर्ट, ये देखिए गोर जो आप कली कहते हो, गोर है ना, उसकी बात हो रही है। तो ये गोर तो मैंने सिंपल क्या किया, आपका जो ब्लॉक बताया था उसी में से निकाला है पहली। तो जैसे मान लो मुझे केवल बनानी है, मान लो मुझे 6 गोर बनानी है, ठीक है, 6 गोर बनानी है। तो 6 गोर का क्या मतलब हुआ, आगे वाले पार्ट में 3 और पीछे वाले पार्ट में 3, यानी 3 गोर तो आगे वाले पार्ट में आएगी और 3 गोर पीछे वाले पार्ट में आएगी, है ना। अब 6 के लिए कमर को कितने भागों में डिवाइड किया जाए, वेस्ट डिवाइडेड बाय 6, वेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस आप ईज ले लेंगे। ईज में ऐड नहीं कर रही हूँ, सबको पता है ईज लेनी ही लेनी है, सिम अलाउंस लेना ही लेना है ना, वो हम। अब आपने क्या किया, सिंपली ये मान लीजिए हमारी वेस्ट 36 इंच हम मानते हैं, 36 का ब्लॉक बना हुआ था, तो उसमें से हमने 36 में 6 इंचेस ये आया, शेप हमने ली साइड वाला जो हमारा पैनल था उसकी, और उसको स्ट्रेट नीचे ले जाके यहाँ पे सीधी लाइन हमने यहाँ पे स्ट्रेट ले गए। और स्ट्रेट ले जाने के बाद में हमने क्या किया, जैसे हमने ए लाइन में थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था ना, आपको याद करो 4 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ पे बैलेंस आपका सेंटर वाली लाइन है, तो आपने 4 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दो, 4 सेंटीमीटर इधर, तो ये आपकी डायगोनल जैसे हो गई, तो ये आपकी गोर बन गई, ठीक है। अब इस गोर को मैंने आगे और समझाने की कोशिश की है। आगे आप क्या करेंगे, अगर आपको क्योंकि आप इसमें कौन कौन से मेजरमेंट है उसको ध्यान रखना हमें जरूरी है, वेस्ट, अपर हिप, एक्चुअल हिप या स्मॉल हिप, बिग हिप, ये आपको पता होने बहुत जरूरी है। तो ये आप देखिए, ये एक्चुअली ये पैनल क्रिएट हुआ, गोर इधर से जब बढ़ेगी तो ये बन जाएगा। आप ये कोशिश करें, ये सबसे आसान पैटर्न है और ये इतना छोटा सा पैटर्न पूरी स्कर्ट का पैटर्न, ठीक है। मैं जो समझा रही हूँ बहुत ध्यान से समझो, बहुत इजी और ये आपके बहुत काम आएगा, बिकॉज जितनी भी स्टाइल्स है, लहंगे की हो गई, आपकी स्कर्ट्स की हो गई, वो सारी इसके ऊपर इससे बनती है। देखो आपने सबसे पहले तो सेंटर से आपकी बैलेंस लाइन है, तो सेंटर की ये बैलेंस लाइन आपने ड्रॉ हुई। बैलेंस लाइन सेंटर की मैं कितनी लंबाई लूंगी, लेंथ आपकी कितनी होगी, जो आपकी स्कर्ट की लेंथ है, ठीक है। तो आपकी स्कर्ट की लेंथ कितनी है, मान लीजिए 61 सेंटीमीटर ही है। अब मुझे ये कितना लेना है, तो देखिए ये आप कितना लेंगे, अगर मान लीजिए मेरी जो मैं अब बात कर रही हूँ आपसे 16 गोर की बात कर रहे हैं अब हम,
16 कलियां, 16 कलियां। 16 कलियों का मतलब क्या हुआ? 8 आगे 8 पीछे, यही मतलब हुआ ना उसका। तो अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरे 3 जगह के फॉर्मूले मुझे सेट करने पड़ेंगे। कौन कौन से करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो मेरे ब्लॉक से जो मेरी इनकी पहले मैंने ये लाइन पूरी ड्रॉ की, गोर आपको समझ आ रही है, आप लिखते जाएं। डिफरेंस बिटवीन गॉडेट एंड योग, बच्चे गॉडेट एंड योग, योग तो ट्रायंगुलर एरिया है, मैं बता दूंगी अभी, आप लिखते जाओ, आपके जो भी क्वेश्चंस है लास्ट में लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले वेस्ट डिवाइडेड बाय 16 कर लें हम, ठीक। तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 16 किया आपने, ठीक है। उसके बाद में आप उसमें ईज अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी आपको रखनी है, और फिटेड रखनी है तो केवल फिर आप सीम अलाउंस ही लें। जैसे आपका मेरे ख्याल से इस जगह पे आपका 1 सेंटीमीटर सफिशिएंट है दोनों साइड में आपका, तो आप अब वेस्ट डिवाइडेड बाय 16 हो गई। अब यहाँ पे आपने स्मॉल हिप की लाइन ड्रॉ की हुई है 10 सेंटीमीटर बिलो, साइज 12 की बात है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे ये इस मेजरमेंट को सेम स्मॉल हिप डिवाइडेड बाय 16 करेंगे इसको भी हम, है ना, क्योंकि 16 कलियां और ये मेजरमेंट भी 16 हिस्सों में बट गया। उसके बाद फिर आ जाओ हिप वाली लाइन जो आपकी थी, हिप मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि ये मेजरमेंट भी 16 हिस्सों में बट गया। अब नीचे आ जाओ, आपका घेरा आपको कितना चाहिए, तो सेम घेरे का कॉन्सेप्ट है, जो घेरा आपको जितना घेरा चाहिए वो घेरा डिवाइडेड बाय 16 ही होगा। इसका सिंपल फॉर्मूला है, आपको घेरा कितना चाहिए, हर व्यक्ति को मुझे 1.5 मीटर का चाहिए, मुझे 2 मीटर का चाहिए, मुझे 3 मीटर का चाहिए, मुझे 6 मीटर का चाहिए, घेरे पे भी डिपेंड करेगा ना आप कितना चाह रहे हो उसके अंदर। मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए आपको, तो आप उस जो भी घेरे का मेजरमेंट है, जैसे 2 मीटर है तो आपका 200 सेंटीमीटर हो गया ना, तो 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 16, 16 में बट गया वो अपना मेजरमेंट। तो ये इस तरीके से आपका आगे ये बन गई आपकी गोल। अब ये गोड़ जो सिंपल है, ये गोड़ कितने पीस कटेंगे, 16, पैटर्न यही है, और ये कटिंग कितनी हुई, 16 पीस कटिंग, तो ये हो गई आपकी 16 गोड़। मुझे 32 गोड़ बनानी है, तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 32, स्मॉल हिप डिवाइडेड बाय 32, हिप डिवाइडेड बाय 32, स्वीप डिवाइडेड बाय 32। मुझे 84, सेम फॉर्मूला है, जैसे जैसे गोड़ बढ़ाती जाओगी, आप लोग बढ़ाते जाओगे, आपका ये स्कर्ट वाला जो वेस्ट लाइन का मेजरमेंट में ये कम आ जाएगा। हो सकता है ये 1 इंच पे ही पहुंच जाए, हो सकता है ये आपका 2 सेंटीमीटर पर ही पहुंच जाए। और आप गौर करेंगे जिसमें ये गोड़ ज्यादा होती है, वहां आप जब ऊपर वेस्ट की तरह जाएंगे तो ये इनकी जो चौड़ाई है ये कम 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 होती चली जाती है। देखो ये हिस्सा कम होता जाएगा और ये नीचे वाला हिस्सा ये फिर घेरे के हिसाब से आपका बढ़ता गया, है ना। घेरे पे डिपेंड करेगा आपको घेरा कितना चाहिए, और ऐसा ये यूजुअली इसका जस्ट डबल होगा, कम नहीं होगा, ये इतना नहीं होगा। स्ट्रेट है तब तो पैनल बन गया, अगर ये बिल्कुल हिप की साइड का नीचे सीधा ले गए तब तो ये पैनल हो गया ना। गोर हुआ ही तब जब यहाँ थोड़ा सा हिप के कंपैरिजन में ये बढ़ावा अगर मेजरमेंट होगा। यहाँ और अच्छे से समझाने के लिए देखो ये दिया हुआ है मैंने, ये सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद में ऊपर वेस्ट बाय जो भी आपकी नंबर ऑफ गोर्स है, स्मॉल हिप बाय नंबर ऑफ गोर्स, आपका ये हिप बाय नंबर ऑफ गोर्स, अब एक बॉटम बाय नंबर ऑफ गोर्स। अब एक चीज और है, कई लोग, मैं इसमें पैटर्न में नहीं है पर मैं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ा ही आसान पैटर्न है गोर का। आप पैटर्न डेवलप करेंगे, दूसरा असाइनमेंट है ये आपका। फर्स्ट असाइनमेंट तो मैंने दिया था आपका योग स्कर्ट जिसमें नीचे गैदर्स है वो बनानी है, और सेकंड में आपको ये असाइनमेंट दे रही हूँ। अब मान लीजिए किसी को ये जो पैटर्न है ये तब है आपको ये यहाँ से फिटेड चाहिए, तो अगर आपको आपकी कलियां इस एरिया पे से फिटेड नहीं चाहिए, मान लो नहीं चाहिए फिटेड, तो जब फिटेड नहीं चाहिए तो फिर आप इन दोनों मेजरमेंट को भूल जाएं, आपको ये दोनों मेजरमेंट नहीं लेने। ये तो दोनों मेजरमेंट तभी लेने हैं जब आपको आपका जो स्टाइल है वो आपको हिप पे से फिट चाहिए और नीचे फ्लेयर चाहिए, तब है ये। लेकिन अगर आपको इन दोनों पे से फिट नहीं चाहिए तो सिंपल ये फॉर्मूला लें आप, ये वेस्ट बाय 16 कर दें, घेरा जो मेजरमेंट है उसको 16 करें और ये सीधी तिरछी लगा दे। अब इन दोनों को भूल जाएं, ये दोनों केवल और केवल तभी लेने जब आप इस एरिया पे से आपका गारमेंट फिटेड चाहते हो, है ना।
जब अगर मान लीजिए आप केवल सोचते हो मैं स्मॉल हिप पे फिटेड चाहिए, मुझे नीचे नहीं चाहिए, तो फिर आप इसका मेजरमेंट ले और यहां से तिरछा मिला दें, इसे भूल जाएं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्टाइल आपकी गोर ऐसी है कि आपको क्या चाहिए, मुझे घुटने से भी फिटेड चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, ये ले यहां से, उसके बाद यहाँ पे नी लेंथ पे निशान लगाएं, नी राउंड दोनों का मिला के मेजरमेंट लें कितना आता है, और सेम फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो इसकी शेप फिर कैसे आई, ये यहां से बढ़ा हुआ आया, यहां से ज्यादा आया, और जो घुटना वाला एरिया वहां फिर कम हो गया और फिर नीचे फैल गया, इस तरीके से हुआ। गोर समझ में आई आप लोगों को, लिखते जाएं। ठीक है, देखिए मैं फिर गोर रिपीट कर रही हूं, अगर आपको केवल वेस्ट पे से फिटेड चाहिए और बॉटम घेर चाहिए तो डी और सी का मेजरमेंट आप नहीं लेंगे। अगर आपको ए और डी मतलब वेस्ट और स्मॉल हिप पे फिटेड चाहिए तो आप सी का मेजरमेंट नहीं लेंगे, डायरेक्ट तिरछा नीचे में ला देंगे घेरे को 16 हिस्से में बांट के। यदि मान लीजिए आपको सी का मेजरमेंट यहां तक फिटेड चाहिए तो आप यहां तक का डिवाइडेड बाय 16 मेजरमेंट करके फिर मिलाएंगे। आपको मान लीजिए घुटने पे नी पे भी चाहिए आपको फिटेड, तो फिर आप नी लेंथ देखेंगे, नी लेंथ पे डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। अब बार बार अगर 16 ले रही हूँ तो 80 का 80 गौर में भी 16 नहीं लेना है, वो उसी हिसाब से बटेगा, नंबर ऑफ गोर्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। और ये आपको जितना एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ से, अब यहाँ मान लीजिए एक और तरीका है इसका, मान लीजिए मुझे अब केवल हिप पे से एक्स्ट्रा चाहिए था ना, तो आप यहाँ 4 सेंटीमीटर एक लाइन एक्स्ट्रा खींचे, यहाँ 4 सेंटीमीटर बॉटम में एक्स्ट्रा खींचे और सीधी हिप से उसको तिरछी मिला दें। ये आपका, ये जैसे देखो ये जो बी है ना, बी को आप एक्सटेंड कर दो 4 सेंटीमीटर लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर राइट में, और आप सी से उसको तिरछा मिला दें, तो ये आपकी गोर स्कर्ट है। गोर स्कर्ट का मैंने एग्जैक्ट पैटर्न आपको दिखाया नहीं क्योंकि मुझे असाइनमेंट देना था आपको, वरना मैं चाहती तो आपको ये एग्जैक्ट गोर किस तरीके से बनेगा 3 स्लाइड्स में और दिखा सकती थी, पर ये असाइनमेंट है इसलिए मैंने। सोनू मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, थोड़ा हमारे पास समय की कमी है मैम। हाँ ठीक है सर, बस हो गया लास्ट। जी मैम। हाँ ओके। ध्यान रखना है हमें समय का भी, आज थोड़ा सा क्लास भी लेट स्टार्ट हुई थी, कोई नहीं। चलिए एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ आज हमने क्या क्या काम किया है, आपको बता देती हूँ क्या क्या आपने समझा है। आप सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्कर्ट्स हैं, तो पहला असाइनमेंट फटाफट से लिखते जाओ। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1 लिखें। ये सारी स्कर्ट्स जो हैं इनकी आप मुझे पिक सेंड करेंगे, देखेंगे, खुद सर्च करेंगे, फिर मुझे सेंड करेंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हो। असाइनमेंट नंबर 2, आप योक स्कर्ट में योक के बाद नीचे वाला जो सेकंड पार्ट स्कर्ट वाला है उसको आप गैदर्स बनाएंगे, योक विद गैदर्स पैटर्न बना के भेजेंगे, योक विद गैदर्स, राइट। सेकेंड असाइनमेंट, योक विद गैदर्स पैटर्न आपको बना के भेजना है। थर्ड असाइनमेंट जो हमारा है, आप मुझे 32 गौर के स्कर्ट का पैटर्न बना के भेजेंगे जो कि आपकी सेम इसी उस पे बनेगी, यानी हिप पे से फिट है, स्मॉल हिप पे से फिट है, वेस्ट पे से फिट है, लेकिन घेरा ज्यादा है। यूजुअली घेरा अगर कंफ्यूज हो जाओ तो वेस्ट का जस्ट यहाँ पे डबल ले लो। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका हिप का एरिया आया ना, स्ट्रेट चला गया हिप का, तो दोनों तरफ मिनिमम आप मान के चलो कि 3 सेंटीमीटर आप बढ़ा लो, इतना तो कम से कम आप लोगे ही लोगे, और बाकी घेरा डिवाइडेड बाय कर दो, नंबर ऑफ गोर है उतना ही आप घेरे को उतने नंबर्स में डिवाइड कर दो, सेम फॉर्मूला है इसके लिए। ठीक है, सो आप मुझे बना के भेजेंगे। अब मैं सेशन एंड की तरफ चल रही हूँ, एक आध में क्वेश्चंस देख लूं। स्मॉल हिप, ये मेजरमेंट्स मैं पिछली बार सिखा चुकी हूँ, मेजरमेंट्स जो मेरे पुराने वीडियो देखें, आप पुरानी स्लाइड्स क्लासेस देखें, उसके में आपको क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल हिप बिग हिप किसकी बात की जा रही है। ठीक है, और सीम अलाउंस गोर आप सिलाई के लिए जितना लेना चाहते हो, 1 सेंटीमीटर, अभी बिगनर्स हो तो आप 1 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, डिफरेंस साइज टू साइज स्मॉल हिप और बिग डिपेंड करता है। साइज 12 का मैंने 10 बताया था आपको, और बाकी मैं आपको मेजरमेंट चार्ट शेयर कर दूंगी। ठीक है,
ओके, मैक्सिमम मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो जो आपने पूछ रहे थे। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। हम फिर नेक्स्ट सेशन 4 बजे मिलते हैं, वो हम स्लीव्स के बारे में बात करेंगे। और अब मैं सेशन एंड की तरफ चल रही हूँ। थैंक यू।